प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आज की सुबह इस मनन में आप सबों का स्वागत है। अक्सर हम और आप अपने जीवन में बहुत सी इच्छाओं को लेकर चलते हैं। बहुत सी योजनाएं हमारे पास होती हैं, भविष्य की योजनाएं होती हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, हमारे कल के दिन की योजनाएं होती हैं। बहुत कुछ हम सोचते हैं, बहुत कुछ हम विचार करते हैं। कई बार हम सफल होते भी हैं और कई बार हम विफल हो जाते हैं। सफल होते हैं तो सारा श्रेय हम अपने आप को देते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं तो श्रेय परमेश्वर को चला जाता है। सफल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी थी, इस काम के लिए हमने बहुत परिश्रम किया था, हमने बहुत कुछ विचार किया, सोचा समझा, फिर हमने ये निर्णय लिया। और जब सफल हो गए तो सारा श्रेय हम अपने आप को दे देते हैं। लेकिन जब विफल होते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट होता है और एक प्रश्न होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं करना चाहता, परमेश्वर मेरे जीवन में वो नहीं करना चाहता। और कई बार हम अपने जीवन में ऐसी जिंदगी को जीते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैंने सोचा कि हम क्यों विफल हो जाते हैं, क्यों हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के कई बार उत्तर नहीं मिलते, क्यों हम अपने जीवन में कई बार वो चीजों को नहीं पा पा रहे जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो भौतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं या आपके जीवन की आशीषें भी हो सकती हैं। और तब ये निर्णय, ये विचार आया कि कई बार बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में जो हमें करना चाहिए, जो एक मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि परमेश्वर को स्मरण करे, उसको याद करे, उसके सम्मुख वो बातों को रखे। और इसलिए मैंने अपने जीवन में हमेशा इस बात को बना के रखा है कि कोई भी, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो मेरे जीवन से जुड़ी हुई कोई बात हो, सबसे पहले परमेश्वर को बताना, उसकी राय लेना, उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। और उसकी राय लेने के लिए प्रार्थना एक सबसे उत्तम तरीका है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तब प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है। जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो हम अपने जीवन को आशीषित होता हुआ देखते हैं। हाँ, वक्त जरूर लग सकता है, समय जरूर लग सकता है, पर यकीनन मानिए परमेश्वर आपको वो चीजों को, वो सारी चीजों को अवश्य देगा। इसलिए तो वचन कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। आज हम क्या खोज रहे हैं, आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को, या अपनी प्रार्थनाओं को, या अपने उत्तरों को पाना चाहते हैं, तो एक आयत मैं आपको देना चाहता हूं। अपने काम की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर को स्मरण करना सीखें। प्रभु के सम्मुख अपनी आवश्यकताओं को रखें, प्रभु से मांगे, प्रभु से कहें, और प्रभु आपके लिए एक बेहतर प्लान, बेहतर योजना आपके लिए करेगा, एक उत्तम मार्ग आपके लिए खोलेगा। नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 5वें पद में लिखा है, जो मैं कई बार आप लोगों के बीच में पढ़ा हूं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। यही वो पॉइंट है जो मेरे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब हम और आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, तो हम आशीषित होते हैं। आज की सुबह आपकी क्या जरूरत है, आप प्रभु के पास लेके जाइए। आपकी क्या आवश्यकता, आप प्रभु के पास लेके जाइए। वो प्रभु यकीनन मानिए अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में आपको आशीष प्रदान करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।